नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों, हार्वेस्टिंग की श्रृंखला को बरकरार रखते हैं। आज हम फिर से कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे अपने टेरेस गार्डन से। शुरुआत करेंगे वही हमारा वर्सेटाइल से सब्जी जिसे हम 12 महीना प्राप्त करते हैं अपने टेरेस गार्डन से। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके थंबनेल को देखकर आज हम भरपूर तरीके से बैगन को हार्वेस्ट करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से आपने बैगन के हार्वेस्ट में थोड़ी सी गिरावट देखी होगी, मगर हमारा हार्वेस्ट निरंतर चालू था। भले ही कम मात्रा में हमने बैगन को हार्वेस्ट किया है, मगर अब हम भर भर के करने वाले हैं हार्वेस्ट। तो दोस्तों चलिए हार्वेस्ट को शुरू किया जाए। आपको मालूम है कि बैगन को हार्वेस्ट करने में कुछ वक्त लग जाता है। इसको कुछ सेकंड्स में हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमें अच्छी तरीके से जांचना परखना पड़ता है कौन से बैगन का अब समय आ चुका है कटने का। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने टेरेस गार्डन से बैगन को भर भर के हार्वेस्ट करते हैं, और सर्दी के दिनों में आपको मालूम होगा कि हमने खूब मात्रा में इस बार बैगन को हार्वेस्ट किया है। प्राय आप यूँ मान के चलिए हर दूसरे दिन में हमने बैगन को प्राप्त किया है। अब फिर से हमें उम्मीद है कि भर भर के हमें बैगन अपने टेरेस गार्डन से मिलेंगे। तो बीच में एक समय कुछ ऐसा भी आता है जब आपको थोड़ा सा ग्रोथ कम देखने को मिलता है, यानी कि हार्वेस्ट में थोड़ा सा जो गति है वो धीमा पड़ जाता है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप निराश हो जाए, आप हताश हो जाए कि हमें अब सब्जियां नहीं मिल रही है। जैसे कि आपको मालूम है जीवन में हर चीज़ में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी होता है। काम अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा विश्राम ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से सब्जियों के साथ भी है। एक सीज़न जब समाप्त होता है, दूसरे सीज़न की और हम जब बढ़ते हैं, तो उस दरमियान बीच में थोड़ा सा हार्वेस्ट में हमें ग्रोथ कम देखने को मिलता है। बहुत ही ना के बराबर सी हार्वेस्ट हो जाती है। कई कई दिन तो ऐसा भी होता है कि आप पिछले कुछ दिनों से हार्वेस्ट ही नहीं किए हैं। अगर आप हमारी तरह ऐसे ही सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाते हैं तो आप भली भांति इन चीज़ों को समझते होंगे। मगर अब फिर से हम हार्वेस्ट जो निरंतर हम करते हैं, जो हमारा मोटिव रहता है कि अपने टेरेस गार्डन से हम हर दिन कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करें, अब उसकी ओर हम अग्रसर भी हो रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि इस वक्त चरम गर्मियाँ पड़ रही है, भयानक लू चल रही है, और इस दरमियान हम भर भर के अगर सब्जियों को हार्वेस्ट कर पा रहे हैं तो वाकई ये बहुत अपने आप में खुशी की बात है। बहुत ही अद्भुत सा एहसास होता है जब आप ऐसे ही सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनका सेवन करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हम अक्सर अपने सब्जियों के पौधे में 2G, 3G, 4G ये साइंटिफिक टेक्निक का उपयोग करते हैं, और इसी के बदौलत हमारे एक एक बैगन के पौधे से, एक एक कोई भी सब्जी के पौधे से भर भर के हमें सब्जियां मिल जाती हैं। इसका प्रयोग करने का ये परिणाम होता है कि आप बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पौधों से भर भर के फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं, भर भर के सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, कोई मौसम का बाधा नहीं है। आप कुल मिलाकर अगर इस 2G, 3G, 4G कट का प्रयोग करते हैं तो आपको परिणाम निश्चित ही बहुत ही अद्भुत मिलने वाला है। आप जिसकी कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे उस प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है 2G, 3G, 4G, हमने इससे पूर्व अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रखा है। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल को विजिट करें और उस वीडियो को अवश्य देखें। वैसे हमने कई वीडियो में 2G, 3G, 4G कट के बारे में बता भी रखा है और प्रैक्टिकली करके भी दिखा रखा है। तो दोस्तों, हमारा बैगन हार्वेस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे एक और सब्जी की ओर, जिसको हमने अपने घर के दीवार के ऊपर लगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, हमने घर के छत को तो खेत की तरह उपयोग में लिया ही है, साथ ही साथ हमने छत के दीवारों को भी नहीं बख्शा है। और यही है मॉडर्न फार्मिंग। जब आप कम जगह में भरपूर तरीके से सब्जियों को उगा सकते हैं, और सिर्फ एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के सब्जियों को आप अपने घर के छत पर ऐसे ही उगाते हैं, तो फिर वो सही मायने में मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित करता है। आप देख सकते हैं ये गवार की जो फलियां हैं, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें अब प्रतिदिन मिलने लगे हैं। और कुछ जो छोटे छोटे अभी पौधे हैं, उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द हमें फ्रूटिंग आने वाले दिनों में बहुत ही तेज़ी से देने लगेंगे। दोस्तों, आपने इसका पिछला वीडियो देखा होगा। हमने उस वक्त लकड़ियों को बांध के नहीं रखा था, मगर अब हमने बांध दिया है,
क्योंकि अभी आंधी तूफान बहुत ही तेज़ी से अब आने लगे हैं। इसीलिए आपको इसी प्रकार के छोटे छोटे लकड़ियों से हर प्रकार के सब्जी के पौधे को बांधते रहना है, और बांधना भी बहुत ही ज़रूरी है। बांधने के भी कई मायने होते हैं, कई तरीके होते हैं, हमने इस पर भी चर्चाएं कर रखी है। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से एक एक गवार फली के पौधे से भर भर के आप फलियां प्राप्त कर सकते हैं। इसे अंग्रेजी में क्लस्टर बीन्स कहा जाता है, और इस दरमियान तो आप भरपूर तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। और ये तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ क्लस्टर बीन्स है। तो आप पूर्ण तरीके से अपने टेरेस का उपयोग करें, हर एक कोना आप उपयोग में ले। आप जितने अधिक से अधिक जगहों का उपयोग करेंगे, ऐसे ही आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। उतने ही प्रकार के आप सब्जियों को, उतने ही प्रकार के वनस्पतियों को ऐसे ही उगा सकते हैं, उसका निरंतर हार्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सब्जियों को ही आप उगाएं, आप हर प्रकार के वनस्पति को ऐसे ही दीवार के ऊपर, छत के ऊपर, जहाँ पर भी आपके पास जगह है वहाँ पर आसानी से उगा सकते हैं। चाहे घर का आंगन हो, चाहे बालकनी हो, या फिर इस प्रकार का टेरेस। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हम पूरी तरीके से एक एक कंटेनर में जाकर अच्छी तरीके से जो भी फलियां हमें मिल रही है उसको हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो हमारा 2 वनस्पति तो हार्वेस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज तीसरा नंबर है वही कड़वा करेला का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम पुराने वाले करेले के पौधे से कुछ ही करेले हैं इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पुराने वाले जो ये करेले को जो बेल आप देख रहे हैं, इससे हमने पिछले दिनों करेले को भरपूर तरीके से हार्वेस्ट कर लिया था। आज हमें नए करेले के पौधे से ढेर सारे करेले मिलने वाले हैं, और हमारे नए करेले के पौधे से भी हम निरंतर अब हार्वेस्ट कर रहे हैं। पहले 1-2 जो भी करेले हमें दिख रहे हैं, इसको पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हमारे पुराने वाले करेले के बेल है। तो चलिए सीधे चलते अपने नए करेले के बेल की ओर। दोस्तों, करेले के ये जो बेल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नए करेले के बेल हैं, और बहुत ही घने तरीके से ये अपने आप को बुन चुके हैं। भरपूर तरीके से अब फ्रूटिंग हमें देखने को मिल रहे हैं, और भर भर के फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। भरपूर तरीके से जो करेले हैं चारों ओर से अब ये गुच्छों में आने लगे हैं। आप बहुत ही आसानी से अपने घर के छत पर ऐसे ही बेल वाली सब्जियों को उगा सकते हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड्स तरीके से बढ़ रहे हैं, ज़्यादा जगह को भी नहीं आपके नुकसान करेंगे। आपके पास अगर जगह की कमी है तो भी आप आसानी से करेले के जो बेल हैं उसको उसी कंटेनर में महज कुछ ही जगह में बुन सकते हैं। और बुनना कैसे है ये आप पर है। आप चाहे तो नेट्स के सहारे से बुन दीजिए, या फिर इस प्रकार के ढांचे का उपयोग करके आप घने तरीके से करेले के बेलों को बुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, भरपूर तरीके से हमने करेले को भी हार्वेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही हमने आज क्लस्टर बीन्स को भी हार्वेस्ट किया है, और बैगन को भी हार्वेस्ट किया है। इस प्रकार से आप अपने टेरेस वॉल का उपयोग करके बीन्स को उगा सकते हैं। इस प्रकार से आप 12 महीना बैगन को उगा सकते हैं। अपने घर के छत को खेत में तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम कंटेनर से आप भरपूर तरीके से हरे सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2G, 3G, 4G इस प्रकार की साइंटिफिक टेक्निक का प्रयोग करना है, और फिर जो परिणाम है वो तो बड़ा ही अद्भुत है। आप में से जो हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे वीडियोस को निरंतर देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको भली भांति ये बातें मालूम हैं, क्योंकि आप परिणाम को देखते हैं, हमारे कार्य को देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से हरे सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाते होंगे, भर भर के हार्वेस्ट करते होंगे, और निरंतर उनका सेवन करते होंगे हमारी तरह। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।